जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है, तो देखते हैं भाई। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव कैसा है। क्या ये साइंस है या आर्ट है, कला या विज्ञान। ये साइंस है या कला है, तो विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देंगे और कला होने के पक्ष में देंगे। यदि दोनों होता है तो अर्थशास्त्र दोनों है। साइंस क्या होता है, देखो, साइंस चीजों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से अध्ययन करता है। साइंस क्या करता है, चीजों को क्रमबद्ध अध्ययन करता है। क्रमबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन करता है। साइंस के पक्ष में क्या तर्क है, साइंस क्रमबद्ध अध्ययन करता है, चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज को। एक पहले समस्या उठाता है, समस्या का फिर डाटा लेता है, डाटा के बाद जो विश्लेषण होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसका निष्कर्ष निकलता है। साइंस क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र भी यही करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है, सबसे पहले समस्या चुनता है, समस्या पर डाटा कलेक्शन होता है, डाटा के बाद उस पर जो है विश्लेषण होता है, डाटा का फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब साइंस क्रमबद्ध अध्ययन करता है तो अर्थशास्त्र भी अध्ययन करता है। सुव्यवस्थित तरीके से साइंस अध्ययन करता है तो वो भी करता है। साइंस के दो भाग होते हैं। साइंस होता है एक नॉर्मेटिव साइंस होता है। नॉर्मेटिव साइंस, इसे वास्तविक विज्ञान कहा जाता है। वास्तविक, सॉरी, इसे आदर्शात्मक विज्ञान कहा जाता है। आदर्शात्मक विज्ञान। और इसे पॉजिटिव साइंस कहा जाता है। तो हिंदी में वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान कहते हैं, आदर्शात्मक विज्ञान या वास्तविक विज्ञान। इन दोनों की विशेषता क्या है। नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है। पॉजिटिव साइंस में किसी चीज को क्या है का अध्ययन, व्हाट इज का अध्ययन किया जाता है। किसका, व्हाट इज का अध्ययन किया जाता है। क्या है, कोई चीज क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। सिर्फ सवाल किया जाता है, ये क्या है, पेन है, ये इंसान है, ये क्या है का अध्ययन करता है। और ये क्या होना चाहिए, ये गलत, अच्छा और कम अच्छा, अच्छा और बुरा दोनों का ध्यान रखता है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट आट टू बी, व्हाट आट टू बी का अध्ययन करता है नॉर्मेटिव साइंस। और पॉजिटिव साइंस ये भी अध्ययन करता है। मतलब साइंस दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस वास्तविक विज्ञान होता है और ये आदर्श प्रस्तुत करता है, चीजों को सही और बुरे का दोनों का अध्ययन करता है, दोनों चीजें बताने की कोशिश करता है। ये सिर्फ सकारात्मक अर्थशास्त्र या वास्तविक अर्थशास्त्र सीधे सीधी बात करता है, क्या होना चाहिए, क्या है का अध्ययन करता है। और अर्थशास्त्र में देखा जाए, जब किसी चीज को कारण और परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे साइंस कहते हैं। कारण और परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए, क्रमबद्ध अध्ययन हो, उसका कारण और परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएं तो उसे साइंस कहते हैं। अर्थशास्त्र भी कारण और परिणाम के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है। जैसे हम कहें कीमत में वृद्धि हो गई तो इसका परिणाम क्या होगा, मांग में कमी आ जाएगी। यदि कीमत में वृद्धि हुई, ये कारण हुआ, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम है कि वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। यदि
वस्तु की पूर्ति हो गई, वस्तु की पूर्ति हो गई, पूर्ति में वृद्धि हो गई, ये कारण हुआ, तो इसका परिणाम क्या होगा, वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी। तो कारण और परिणाम के आधार पर भी इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है, इसलिए अर्थशास्त्र भी क्या है, साइंस है। अर्थशास्त्र भी क्या है, साइंस है। और क्या है का भी अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, जैसे गरीबी है, राष्ट्रीय आय है इतनी, तो क्या है का अध्ययन करता है। और क्या होना चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए, उसका भी अध्ययन करता है, जैसे साइंस करता है। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक साइंस है, क्योंकि ये विज्ञान होने के पक्ष में हम तर्क दे रहे हैं। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान चीजों को क्रमबद्ध कारण परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। अर्थशास्त्र भी कारण और परिणाम के आधार पर निकालता है। कैसे, कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम होगी, यदि पूर्ति बढ़ेगी तो उस वस्तु की कीमत कम होगी, कारण कीमत बढ़ना तो उसका परिणाम है मांग कम होना। और जो नॉर्मेटिव साइंस है ये आदर्श प्रस्तुत करता है, साइंस के तरह इकोनॉमिक्स भी आदर्श प्रस्तुत करता है, ये भी कहता है गरीबी कम होना चाहिए, रोजगार में वृद्धि होना चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए। क्या है का अध्ययन, जो वास्तविकता में है, बेरोजगारी दर इतना है, सेक्स रेशियो इतना है, चाइल्ड रेशियो इतना है, ये जो है उसका भी बात करता है। इसका मतलब है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान है, साइंस है। अब कला होने के पक्ष में तर्क देते हैं। कला का मतलब क्या है, किसी चीज को व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करना कला का काम होता है, प्रस्तुत करना। इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, प्रस्तुत करना, चीजों को प्रेजेंट करना। कला चीजों को प्रेजेंट करता है, लिखता है, राइट करता है। अर्थशास्त्र भी टेबल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से डाटा को प्रेजेंट करता है, स्पष्ट करता है हर चीज को, इसलिए अर्थशास्त्र कला भी है। इसलिए हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसे हुई, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। ये छोटा सा टॉपिक था, अब ये कंप्लीट हुआ। ये आपसे अलग अलग पूछा जाता है बेटा, कभी कभी पॉजिटिव सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र इसलिए पूछा जाता है, पॉजिटिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी पूछ लेता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस। कहता है कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण क्या है, वो बताओ। ऐसे पूछ देता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, वो बताओ। कुछ नहीं, बस यही है कि जब क्या है कोई चीज, क्या है, अर्थशास्त्र कहता है कि बेरोजगारी दर इतना है, भुखमरी इतना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना है, सेक्स रेशियो इतना है, गरीबी इतना है, जो चीज है उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। और क्या होना चाहिए, यदि बेरोजगारी ज्यादा है तो कम होना चाहिए, गरीबी ज्यादा है तो कम होना चाहिए, इस बात का भी अध्ययन करता है। तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये दोनों बातें आप याद रखना, 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जाता है। बड़ा सवाल पूरा बनता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति या उसका स्वभाव कैसा है। तो अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। कला होने के पक्ष में तर्क ये है, और कला होने के पक्ष में तर्क ये है, साइंस होने के पक्ष में तर्क ये है। तो आई होप अब अर्थशास्त्र की प्रकृति समझ गए, अर्थशास्त्र की प्रकृति कला और साइंस दोनों है। थैंक यू सो मच।